अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। अंडे के छिलके एज ए फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे के छिलकों का अगर हम पाउडर बनाकर भी मिट्टी में मिक्स करते हैं तो ये मिट्टी में डिज़ोल्व होने में तकरीबन 1.5 से 2 माह का वक्त लेता है और तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद ही इसका रिज़ल्ट पौधों में मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अंडों के छिलकों से घर में बहुत ही आसान, सस्ता और बहुत ही यूज़फुल फोलियर फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगा। जब आप ये फर्टिलाइज़र पौधों को देंगे तो ये फ़ौरन पौधों की खुराक का हिस्सा बन जाएगा और पौधे फ़ौरन इसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। आप इस फर्टिलाइज़र को पौधों में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए स्प्रे या रूट्स दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपके पौधों में फ़ौरन देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट का हमला होता है, जिसमें टमाटर अपनी फूल वाली जगह से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी को ब्लॉसम एंड रोट कहते हैं। इसी तरह मिर्च के पौधे, खीरे और बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट में भी ब्लॉसम एंड रोट का हमला होता है। असल में ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जिसके रिज़ल्ट आपके पौधों में फ़ौरी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को मैंने कैसे बनाया और कैसे अपने पौधों पर इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एगशेल, अंडे के छिलके, विनेगर, सिरका और शीशे के एक जार की ज़रूरत पड़ेगी। अंडों के छिलकों को अच्छी तरह वॉश करके खुश्क कर लें। फिर इन अंडों के छिलकों को क्रश करके लाइट रोस्ट करेंगे। रोस्ट करते वक्त साथ साथ इन छिलकों को बारीक करते जाएं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अगर हम 1 कप अंडे के छिलके लेंगे तो 7 कप तक हम सिरका लेंगे, यानी 1:7 का रेशो रखेंगे। फर्टिलाइज़र को बनाते वक्त सबसे पहले हम सिरके की मतलूबा मकदार शीशे के जार में डालेंगे। फिर इसके बाद रोस्ट किए हुए छिलके थोड़ी थोड़ी मकदार में जार में डालते जाएंगे। जैसे ही हम इन छिलकों को सिरके में डालेंगे तो इस जार में रिएक्शन शुरू हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और जार में बबल बनना भी नज़र आने लगेंगे। इस जार को 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें ताकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस बबल की शक्ल में तेज़ी से बाहर निकल जाएं और कैल्शियम और दूसरे अज्जा निकलकर सिरके में मिक्स होते जाएंगे। जब गैसेस निकलना कम हो जाएं तो किसी कपड़े से जार के मुंह को बंद करके धागे से बांध दें। अब आपके पास जो लिक्विड बना होगा इसमें से जाग और बबल बनेंगे जो आपको वाज़िया तौर पर नज़र आएंगे और एगशेल सिरके के साथ रिएक्शन करेगा और इसमें मौजूद जो खुराकी अज्जा कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हैं वो निकलकर बाहर सिरके में आना शुरू हो जाएंगे। अब इस जार को 10 दिन तक आप किसी महफूज जगह पर रखें। 10 दिन के बाद इसमें जितनी कैल्शियम और न्यूट्रिशन थे वो निकलकर सिरके में आ जाएंगे। अब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्ट्रेनर की मदद से छान लें। ये फर्टिलाइज़र अब यूज़ करने के लिए रेडी है। इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम 39% और थोड़ी सी मकदार में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी मौजूद है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों की रूट्स में देने और पौधों में फोलियर स्प्रे करने दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस फर्टिलाइज़र का 1 चम्मच 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं और सेम इसी तरह 1 चम्मच फर्टिलाइज़र 1 से 1.5 लीटर पानी में डालकर पौधों की रूट्स में दे सकते हैं। आप इस अमल को हर 10 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को स्टार्टिंग से ही पौधों में देना शुरू कर देंगे तो पौधों की ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी और इन पौधों के तने और टहनियाँ भी बहुत मजबूत होंगी और इन पर जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी वो भी बहुत सेहतमंद और फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा।
तो आप भी ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा और पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र वेजिटेबल प्लांट के अलावा रोज़ प्लांट और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में भी फ्लावर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत ही एक्सीलेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।